हाँ बांध। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। ये बताओ बाबा जी, आप लोग बता रहे हो कि गौ माता की पूजा करो। हाँ, पूजा करने के साथ साथ ये बताओ इसको मीठा भोजन कौन दिया जाता है? हमारे यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो एक जानकारी से लेना चाह रहे हैं। मैं जगत कुमार महाराज जी, जो जय गौ माता, जो आज से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों से गाय की पूजा होती चली आ रही है। कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो कामधेनु गौ प्रकट हुई थी। लेकिन आज हमारे यहाँ जो गौ की महिमा है आए दिन निरंतर घटती घटती यहाँ तक चली गई कि जब शादी होती तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाय के गोबर में जो है हम लोग क्या करते हैं, गौरी पूजन करते हैं और सुहाग लेते हैं। 7 जन्मों का जो है संकल्प करते हैं कि हमको पति पत्नी वही मिले। और फिर दूसरा ये कार्य करते हैं कि जब प्राणी बीमार होता है, जब मानो हमारा जब भाई बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, ब्राह्मण को बुला करके गौदान करते हैं और पूछ पकड़ाते हैं, कहते हैं कि गाय भवसागर पार करेगी। तो जिस तरीके से राम, कृष्ण, शंकर और जितने भी देवी देवता हैं सभी की पूजा होती है, उसी प्रकार से गाय की पूजा होनी चाहिए। और जो ये लोग क्या करते हैं, पहले तो करते हैं कि गाय की पूजा करेंगे, जब स्वार्थ होगा, जब भवसागर पार करना होगा मोक्ष के लिए, तब तो पूजा करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि निरंतर हमारे हिंदू भाई लोग जितना शाम को बचा खुचा जो जूठन है भोजन सब सवेरे परोस लेते हैं। ऐसा करने से गौ दोष लगता है, परिवारों में कलह रहती है। और यही कारण है कि आज हमारे हिंदू समाज में एकता और प्रेम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब गाय की पूजा जब होगी तो प्रेम पैदा होगा। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने गाय की महिमा को बताया, गाय की सेवा किया, गो सेवा किया और गाय को चराया। तो जो आपने जो प्रश्न किया है कि कभी भी गाय को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। और जो है गाय भवसागर पार करती है। गाय की पूजा करने से क्या होता है, मनुष्य को मोक्ष मिलता है। समस्त देवी देवताओं का वास गाय में है। अब बात आ गई कि गाय सबसे बड़ी है या सब देवी देवता बड़े। आदि शक्ति गौ माता ये जो हैं कि ये तो उनके पुतले हैं। और जिस गौ माँ से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, जो गौ माता मस्तक से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, हम आपको बताना चाहेंगे जिला पंचायत सदस्य जो बीडीसी जी हैं। और ये गाय के पूंछ से उत्पत्ति काल की हुई है। और ये बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ, सब कहते हैं काल सबको लेने आता, काल सबको लेने आता, यमराज सबको लेने आता, तो इसीलिए पूछ पकड़ाई जाती है। इसीलिए पूंछ पकड़ाई जाती है। और मस्तक से सूर्य की उत्पत्ति हुई। मरने के समय में आप ये कभी नहीं देखा होगा कोई जो है पैर पकड़ाए, मस्तक पकड़ाए, लेकिन पूंछ पकड़ाते हैं। ब्राह्मण लोगों को देखा होगा आपने, पूजा करवाते हैं। फिर सुहाग लेने के टाइम पर गौरी पूजन जो है, गोवर्धन के गाय की पूजा करते हैं। तो ये जो है गौरी जो है माँ पार्वती जी को पर्वत पर गाय देने आई थी कामधेनु, तो वहाँ पर गोबर गिरा हुआ था। और इसीलिए जो है आज हमारे जो है सनातन धर्म में गौरी की पूजन होती है। तो सभी को गाय की पूजा करनी चाहिए, उनके घरों में शांति आएगी। इतवार या सोमवार को आरती करें और गाय को प्रसाद खिलाएं और गाय की पूजा करें। जिन भाइयों को कलह परेशानी है वो उनकी परेशानी दूर होगी। जय गौ माता।